सभी भक्तों को जय माई की। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सभी भक्तों के लिए श्री बगलामुखी साबर मंत्र साधना की प्रयोग विधि आपके लिए लेकर के अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आया हूँ। और बहुत सारे ऐसे भक्त हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं जो बिना दीक्षा लिए माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की साधना विधि के बारे में जानना चाहते हैं। तो कौन सा ऐसा मंत्र माता श्री का है जिसको आप अपने जीवन में बिना गुरु दीक्षा के और बिना दीक्षा ग्रहण किए आप जिस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा केवल और केवल साबर मंत्रों को छोड़ करके कलयुग आने से पूर्व भगवान शिव के द्वारा सभी जो वैदिक मंत्र थे वो किलित कर दिए गए और भगवान शिव के द्वारा केवल और केवल साबर मंत्रों को छोड़ करके बाकी जितने भी मंत्र जो थे वैदिक जो मंत्र थे वो सब भगवान शिव के द्वारा उनका कीलन कर दिया गया। इसलिए यदि आपके पास गुरु दीक्षा नहीं है और आप मंत्र की उत्कीलन विधि यदि नहीं जानते तो आप अपने मंत्र को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। परंतु ऐसे में जो साधक दीक्षा प्राप्त नहीं है, जिन लोगों के पास गुरु मंत्र के उपदेश या गुरु मंत्र की दीक्षा नहीं है, वो किस मंत्र के द्वारा माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के मंत्रों का जप कर सकता है? तो ऐसा केवल साबर मंत्रों में है कि साबर मंत्र व्यक्ति अपने गुरु दीक्षा के बिना भगवान आशुतोष को भगवान शिव को गुरु मान करके साबर मंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। श्री बगलामुखी साबर मंत्र साधना विधि बगलामुखी देवी को तांत्रिक साधना अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली साधना के रूप में माना जाता है। यह साधना विशेष रूप से शत्रु आदि पर विजय प्राप्ति हेतु, नकारात्मक शक्तियों की ऊर्जा को नष्ट करने हेतु, उस ऊर्जा को दूर करने के लिए और विशेष रूप से सर्व मनोकामना पूर्ति, शत्रु स्तंभन, वाद विवाद आदि में मुक्ति के लिए या फिर मुकदमे आदि में विजय प्राप्ति हेतु माता श्री बगलामुखी की साधना की जाती है। आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप सभी भक्तों के लिए श्री बगलामुखी पीताम्बरा साबर मंत्र की साधना की सरल विधि और इस विधि के द्वारा यदि आप इस साधना को संपन्न कर लेते हैं तो पूरी श्रद्धा और विश्वास और नियमों के साथ यदि आप इस साधना को करेंगे तो आपके जीवन में भगवती बगलामुखी पीताम्बरा की विशेष कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। तो सर्वप्रथम मैं बात करूंगा कि साधना करने के लिए आपको किन वस्तुओं की, किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो पहले नंबर पर पीले रंग के वस्त्र और आसन बैठने के लिए आपको बिल्कुल जरूर चाहिएगा, यह अनिवार्य है। दूसरे नंबर पर हल्दी की गांठ से बनी माला का आप इस जप में प्रयोग करें। तीसरे नंबर पर देसी घी का दीपक, दीपक में एक चुटकी हल्दी आप अवश्य डाल दें। माता श्री बगलामुखी की कोई तस्वीर या माता श्री का कोई भी अभिमंत्रित यंत्र और एक कांस्ट की चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके माता श्री का यंत्र उस पर आप स्थापित करें और पूजा के लिए गंगा जल, नारियल और एक कलश और पंचपात्र आदि आपको विनियोग आचमन आदि के लिए परम आवश्यक। तो यदि पहले मैं साधना विधि की बात करूं तो स्थान की यदि हम बात करें तो साधना के लिए एक अत्यंत शांत और शुद्ध स्वच्छ स्थान का आपको चयन करना चाहिए। साधना के समय पीले वस्त्र साधक को धारण करने चाहिए। पीले रंग से ऊनी से बना हुआ जो आसन होता है उस आसन का ही आप इस पूजा में प्रयोग करें। दूसरे नंबर पर दीप प्रज्वलन की यदि बात करें तो शुद्ध गाय से निर्मित जो देसी घी होता है उस देसी घी का आप इस पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा का ध्यान करते हुए आप दीप प्रज्वलित करें और दीपक में एक चुटकी हल्दी अवश्य ही डाल दें और अपने चारों ओर हल्दी का घेरा आप बनाएं ताकि
माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का ध्यान करते हुए अपने आसन के जो चहु हो रहे हैं एक एक चुटकी हल्दी आप डाल दें, एक गोलाकार घेरा आप बना लें ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको स्पर्श न कर सके या फिर साधना आदि में जो है विघ्न आदि बाधा ना डाल सके, ताकि उस घेरे के अंदर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश ना कर सके। अब बात कर लेते हैं दीप प्रज्वलन के बाद में आपको आचमन आदि करके, आसन शुद्धि आदि करके आपको अपने दाहिने हाथ में जल लेकर के एक हल्दी की गांठ, कुछ पैसे, पीले चावल और पीली सरसों लेकर के 4 भुजाओं वाली माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का ध्यान करना है और मन में देवी बगलामुखी का एकाग्रचित मन से मन को केंद्रित करते हुए माता श्री का आपको ध्यान करना और अपनी कामना, मनोकामना, जिस भी कामना के लिए आप इस साधना को करना चाहते हैं वो साधना माता श्री से आप कहें। उस संकल्प को आप किसी पात्र में, तुष्टे आदि में छोड़ दें, भगवती को अर्पित करें। उसके बाद में आप माता श्री का गंध अक्षत पुष्प के द्वारा पूजन करें। इससे पूर्व हरिद्रा गणपति का ध्यान आपको अवश्य कर लेना चाहिए। माता श्री के जो भैरव हैं, मृत्युंजय भैरव, उनका भी ध्यान आपको करना चाहिए और माता श्री का गंध अक्षत, धूप, दीप, निवेद्य और आदि से आपको पूजन करना चाहिए। और फिर अपने जो गुरुदेव हैं जिनसे आपने यदि किसी और मंत्र की दीक्षा लिया उनका ध्यान करें, या फिर भगवान शिव को गुरु मान करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए भगवान से आग्रह करें कि भगवान, मैं माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की साधना आरंभ कर रहा हूं, इस साधना के जो नकारात्मक प्रभाव है वो मुझे स्पर्श न कर सके, या मेरे जीवन में इस साधना को लेकर के जो भी हमारी कामना है वो समस्त कामनाएं हमारी पूर्ण। ऐसी आप प्रार्थना भगवान शिव से करें। उसके बाद में भगवान शिव का आप गंध अक्षत पुष्प से पूजन करें। ध्यानोक्त पूजन भी आप कर सकते हैं और हल्दी की माला लेकर के उसको जल से स्पर्श करें और माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग तस्मान में सिद्धिदा भवा, ओम अक्षमालाधिपते नमः। इस मंत्र से जल, उसको सुमेरु पर्वत को आप जल लगाएं। सुमेरु को जल लगाने के बाद में सुमेरु जो होता है माला में सबसे ऊपर का जो मोती होता है उसको नेत्रों से और मस्तक से आप स्पर्श करें। उसके बाद में माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का जो सावर मंत्र है, मंत्र का जो उच्चारण है वो शुद्ध, पवित्र, सात्विक होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। यदि मंत्र उच्चारण में कहीं ना कहीं त्रुटि होगी तो आपको इस साधना के फलों में भी कहीं ना कहीं त्रुटि या फिर कमी देखने को मिलेगी। हल्दी की माला पर आप माता श्री बगलामुखी का जो साबर मंत्र है मैं दोहरा देता हूं। ओम मलियाचल बगला भगवती महाक्रूरी महाकराली राजमुख वंदनम ग्राम मुख वंदनम ग्राम पुरुष वंदनम काल मुख वंदनम चोर मुख वंदनम व्याघ्र मुख वंदनम सर्व दुष्ट ग्रह बंधनम सर्वजन बंधनम वसे कुरु हुम फट स्वाहा। मंत्र का जो उच्चारण है शुद्ध, सात्विक होना चाहिए। तो इस मंत्र की कम से कम 108 बार, और यदि सामर्थ्य आपके पास है, समय का अभाव यदि आपके पास नहीं है तो कम से कम 11 माला आप इस मंत्र की अवश्य जपे। एक बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि मंत्र जाप के बाद देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा का ध्यान आपको अवश्य करना। जब आपका जप पूर्ण हो जाए तो गंध अक्षत पुष्प लेकर के माता श्री बगलामुखी के चतुर्भुजी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए माता श्री से आपने कामना करनी है। जिस भी कामना के निमित्त आप इस साधना को यदि कर रहे हैं तो विशेष रूप से आपको माता श्री का आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त होगा। जब आपका जप पूर्ण हो जाता है उस समय जो दीपक आपने पूर्व में प्रज्वलित किया उसको स्वाभाविक रूप से आप जलने दें। उसको आप बंद न करें स्वयं से, और अपने आप ही यदि वो बाद में बंद हो जाता है तो एक अलग विषय है, परंतु पूजा आपकी संपन्न होने के उपरांत कम से कम 24 मिनट का जो समय होता है उस समय तक वह दीपक जलना चाहिए। यदि उसमें घी की मात्रा कम है तो पूजा से उठने से पूर्व आपको उसमें घी से बेष्टित कर देना चाहिए, घी उसमें सुचारू रूप से डाल देना चाहिए। और उसके बाद में देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा का आप मन क्रम वचन से ध्यान करें। एकाग्रचित बुद्धि के द्वारा माता श्री से आप कामना करें और अंत में देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा को प्रणाम भी आप करें। और अपने स्थान को छोड़ने से पूर्व ओम अनेना यथाशक्ति कृतेन
जपाख्येन भगवती बगलामुखी प्रियंताम इदम नमः। आचमनी में या अपने दाहिने हाथ में जल लेकर के ये जल आपको भूमि पर छोड़ देना। जो मंत्र मैंने आपको बताया इस मंत्र के द्वारा, उसके बाद में अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ इन तीनों उंगलियों को जोड़ करके उस जल को आपको इन तीनों उंगलियों से स्पर्श करना है और मस्तक से, नेत्रों से, कंठ से लगा लेना है। इसके उपरांत आप बात करें हम श्री बगलामुखी की साधना विधि के बारे में, सावधानी क्या इसमें आपको रखनी होगी। तो बगलामुखी साधना के दौरान आपको सर्वप्रथम तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, क्योंकि किसी भी साधना की संपन्नता हेतु आपके मन, क्रम, वचन से आपका पवित्र रहना अत्यधिक जरूरी है। आपकी इंद्रियों पर कंट्रोल होना अत्यधिक जरूरी है। तो सात्विक भोजन आपको इस दौरान ग्रहण करना है। यदि उपवास आप रख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु यदि उपवास आप नहीं रख सकते, आपका शरीर और सेहत इस बात के लिए आपको बाध्यता करती है कि आप उपवास नहीं रख सकते, तो आप एक समय भोजन लेकर के भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं, बशर्ते साधना का जो भोजन हो वो सात्विक हो, लहसुन प्याज उसमें ना हो और लाल मिर्च आदि का सेवन आप इस समय पर यदि ना करें तो वह भी आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। अब अगले नंबर पर बात करें तो मानसिक रूप से आपको शुद्ध, मन में किसी भी प्रकार का यदि विकार साधना के दौरान यदि किसी व्यक्ति के द्वारा रहता है तो साधना में असफलता होने के जो कारण है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसलिए मन क्रम वचन से पवित्र रहे और साधना को गुरु के मार्गदर्शन में, किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में यदि करें तो श्रेष्ठ है। लेकिन यदि गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके भी आप साबर मंत्र साधना प्रयोग विधि कर सकते हैं, तो अधिक प्रभावी आपके लिए साधना सिद्ध होगी। और समय किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच आपको न रखे। साधना जब आप करें तो उस समय कोई भी नकारात्मक सोच आपको अपने मन के अंदर नहीं रखनी है, क्योंकि यदि आप ऐसा रखेंगे तो ऐसा करने से आपके जीवन में अशुभ फलों की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं उसका निगेटिव प्रभाव जो है आपकी साधना पर पड़ेगा, जिसके कारण आपकी साधना में आपको असफलता का मुंह भी देखना पड़ सकता है। बात कर देते हैं कि जो व्यक्ति साबर मंत्र साधना बिना गुरु के दीक्षा के यदि करता है तो साधना का फल कैसा होगा। तो यदि यह साधना पूरी निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा और नियम पूर्वक, जो नियम हमने बताए उन नियमों की पालना करते हुए यदि यह साधना संपन्न की जाए तो देवी बगलामुखी शीघ्र ही साधक पर प्रसन्न होती है, अपना आशीर्वाद, अपना अनुग्रह साधक को प्रदान करती है और साधक के जीवन से सभी प्रकार की देही दैविक बाधा, त्रिविध ताप से साधक को मुक्ति मिल जाती है। तो भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के YouTube चैनल के माध्यम से आज आप सभी भक्तों के लिए, आप सभी की डिमांड पर माता श्री की साधना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे भक्त हैं जो दीक्षा, जिनके जीवन में माता श्री की चाहने के उपरांत भी उनको दीक्षा प्राप्त नहीं हो रही या फिर किसी अभाव के कारण वो दीक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो वो लोग माता श्री की साबर मंत्र प्रयोग विधि साधना अपने जीवन में बिना गुरु के कर सकते हैं और माता श्री का आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और ऐसी और धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।